नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 8 जून की खबरों पर। शहर के चारों ओर बुझाई फैलाए राउंड रूपी जाम ने सोमवार को शहर को बुरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। जिधर देखो वाहनों की कतारें और वाहनों के नीचे से निकलते लोग सारा दिन जाम को कोसते नजर आए। अनलॉक के पहले दिन जिले में ऐसा पहली बार हुआ कि शुगर मिल प्रशासन द्वारा भारी मात्रा में किसानों का इंडेंट जारी करने से किसानों के वाहनों की लाइनें एमएसके रोड, गांव सिभालका, फव्वारा चौक, विजय चौक तक लग गई। रात्रि में भारी भरकम वाहनों के शहर में आ जाने से पूरे शहर में वाहनों और गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में फंस गई, जिस कारण लगे जाम में जो जहां था वहीं फंसकर रह गया। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के फेल होने पर वाहन चालकों ने स्वयं कमान संभाली तो दोपहर बाद तक ही वाहनों ने गति पकड़ी, लेकिन जाम देर रात तक लगा रहा। अपरदोआब शुगर मिल आगामी 15 जून तक गन्ना पेराई सत्र बंद करने की संभावनाएं जारी कर चुका है, लेकिन अभी भी गन्ना किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है, जिसके लिए अब किसान भी जल्द से जल्द गन्ना शुगर मिल तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनका गन्ना खेतों में खड़ा न रह जाए। सोमवार को शुगर मिल प्रशासन द्वारा किसानों का भारी मात्रा में इंडेंट जारी कर दिया गया, जिस कारण जब लोग सवेरे उठे तो सड़कों पर गन्ने के वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी रही। मुसीबत तो तब हुई जब देर रात्र में शहर के बीच से गुजरने वाले बड़े वाहन भी गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के बीच फंस गए, जिस कारण पूरा शहर जाम के झाम में फंस गया। जहां देखो वही वाहनों की लाइनें लगी दिखाई दी। शामली शुगर मिल से शुरू हुआ जाम मिल रोड, हनुमान रोड, बुढ़ाना फाटक, सिभालका से लेकर काबड़ोद पुल तक पहुंच गया। इसके अलावा विविंटर कॉलेज रोड, फव्वारा चौक, विजय चौक, मेरठ करनाल मार्ग से नहर पुल और शिव चौक, भिक्की मोड़, माजर रोड, धीमानपुरा, गुरुद्वारा तिराहा तथा एमएसके रोड तक पहुंच गया। जाम इस कदर भीषण था कि दुपहिया वाहन चालक भी घंटों तेज धूप में खड़े रहे। वाहनों में आने वाले छोटे बच्चे, महिलाएं जाम के झाम में फंसकर तेज गर्मी में बिलबिला उठे। वैसे तो मुख्य चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे, लेकिन वाहनों के आपस में फंस जाने के कारण यातायात पुलिसकर्मियों ने भी जाम को खुलवाने में काफी मशक्कत की, लेकिन वे फेल नजर आए। पुलिसकर्मियों ने कड़ी धूप में जाम को खुलवाने में मशक्कत की, लेकिन वाहन इस कदर फंसे हुए थे कि किसी भी प्रकार से समाधान निकलता दिखाई नहीं दिया। कई घंटों जाम में फंसे वाहन चालकों ने स्वयं कमान संभाली, जिसके बाद दोपहर तक वाहनों को गति मिल सकी। वाहनों के चलने के बाद जाम को कुछ राहत मिली, लेकिन देर शाम तक गन्ने के वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी रही। आए दिन शहर में लगने वाले जाम से जहां शहर के लोग परेशान हाल है, वहीं अब आसपास जनपदों से आने वाले वाहन चालकों ने भी शहर से होकर गुजरना बंद कर दिया है। सोमवार को लगे भीषण जाम का असर शहर के बाजारों पर भी दिखाई दिया। बाजार में जहां ग्राहक नहीं पहुंच पाए, वहीं बाजारों के अंदर दुपहिया वाहन, ई रिक्शा के पहुंचने से जाम लगा रहा और दुकानदारों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम में खड़े घंटे तक और गर्मी देख लो कितनी है, परेशान हो गए। परेशान हो गई पूरी पब्लिक। क्या समाधान निकलना चाहिए इसका? समाधान ये तो कोई पुल बनो या कुछ पुलिस का कुछ तो प्रशासन को होना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा यहाँ तो। समस्या यही है, 1-1.5 घंटा हो गया जाम में फंस रहे हैं यहाँ और परेशान ज़्यादा हैं। हाल इसका कुछ हो नहीं रहा और समस्या क्या है? समस्या तो यही है। मेन वालों ने कई सारे बॉन्ड काटे थे, उन्हें धीरे धीरे काटता 2 घंटे से खड़े जाम पूरी तरह लगा हुआ है। क्या दिक्कतें हो रही है आप लोग? क्या है जाम हटवाओ बस। पावगढ़ क्षेत्र के गांव बंती खेड़ा निवासी युवक की सऊदी अरब में बीमारी के चलते मौत हो गई। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। दरअसल आपको बता दें कि गांव बंती खेड़ा निवासी मोहम्मद मांगा करीब 15 सालों से सऊदी अरब के रियाद शहर में स्टील फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर कार्य करता था। पिछले 6 दिनों से वह बुखार से पीड़ित चल रहा था। कोरोना वायरस के चलते वह अस्पताल तक नहीं पहुँच पाया था और घर पर ही रहकर आसपास के मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले रहा था। बुखार के चलते युवक की 3 जून को मौत हो गई। उसके बाद वहीं स्थानीय लोगों द्वारा मृतक के परिजनों को उसकी सूचना दी गई। मृतक मोहम्मद मांगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक भूखा था। भूख के कारण अधिक मात्रा में बुखार की दवाई लेने से युवक की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के चलते अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बंद होने के कारण युवक का शव भी उसके पैतृक गांव बंती खेड़ा नहीं पहुंच पा रहा है। फैक्ट्री के मालिक द्वारा अस्पताल में रखे मोहम्मद मांगे के शव को लेने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने शव देने से मना कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि पहले मृतक के परिवार वालों के शपथ पत्र सऊदी अरब भारतीय दूतावास में भिजवाने होंगे, उसके बाद ही मृतक के शव को आपके सुपुर्द किया जाएगा।
फिलहाल मृतक के परिजनों ने जिलाधिकारी जगजीत कौर से मिलकर मदद की गुहार लगाते हुए शव को सऊदी अरब में ही सुपुर्दे खाक करने की मांग की है। परिजन द्वारा अधिकारियों से मिलकर शपथ पत्र सऊदी अरब स्थित दूतावास में भेजने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद ही मृतक के शव को सऊदी अरब में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वहीं पूरी घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और गाँव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। गढ़ीपुख्ता में नगर पंचायत की ओर से कस्बे के मंदिरों को सोमवार की सुबह सैनिटाइजर का छिड़काव करने के बाद ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी गई। वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं के खड़े होने के लिए कम से कम 6 फुट की दूरी पर गोले भी बनाए गए। दरअसल आपको बता दें कि 8 जून से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। कस्बा गढ़ीपुख्ता के ऐतिहासिक शिव मंदिर, जैन मंदिर आदि मंदिरों को खुलवाकर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। उसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी गई। श्रद्धालुओं ने भगवान के आगे पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी और देश को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं शिव मंदिर के पुजारी राधा कृष्ण शर्मा ने बताया कि केवल एक टाइम में 5 श्रद्धालुओं को ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं को मंदिर में आने के लिए मास्क अनिवार्य किया गया। सभी श्रद्धालुओं ने नगर पंचायत की ओर से बनाए गए गोल घेरे में खड़े होकर पूजा अर्चना की। मंदिर में सभी श्रद्धालुओं ने लॉकडाउन का पालन किया। कांदला थाना क्षेत्र के गांव गंगेरू निवासी दीपक पुत्र मांगे राम और नवाब पुत्र बुद्धू रविवार की शाम गांव के ही कब्रिस्तान में क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। शोर शराबा होने पर दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। मारपीट में एक पक्ष से दीपक, रोहित, संजीव व लीला तथा दूसरे पक्ष से राशिद व आकिब घायल हो गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के 10 लोगों को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। सूचना पर सीओ राणा प्रदीप सिंह ने भी गांव में पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों से जानकारी ली। पुलिस ने घायल युवकों का डॉक्टरी परीक्षण कराया। मामले में दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर NCR दर्ज कर दोनों पक्षों के 10 लोगों को शांति भंग में चालान कर दिया और जेल भेज दिया है। थाना अध्यक्ष कर्मवीर सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर NCR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कांदला कस्बे के मोहल्ला रायजाद गांव निवासी 56 वर्षीय महिला सरोज पत्नी नरेश 3 दिन पूर्व अपने पुत्र विक्की के साथ बाइक पर सवार होकर पानीपत से अपने घर वापस लौट रही थी। इसी बीच कैराना कोतवाली के गांव पंजीट के निकट महिला चलती बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजनों ने महिला को मेरठ मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ पर सोमवार को महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने गमगीन माहौल में मृतक महिला का अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के गांव जसला निवासी 28 वर्षीय युवक पंकज पुत्र खड़क सिंह रविवार की शाम को अपनी बाइक से सवार होकर किसी कार्य से शामली जा रहा था। जैसे युवक गांव खंदरावली के निकट पहुंचा तो बाइक अनियंत्रित होकर भैंसा बुग्गी से जा टकराई। भैंसा बुग्गी से टकराने के दौरान ही मौके पर युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने युवक का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया। गढ़ीपुख्ता में पुलिस के बार बार समझाने के बाद भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और बिना मास्क के अपने घरों से बाहर निकल जा रहे हैं, जिनका सोमवार को गढ़ीपुख्ता पुलिस ने करीब 50 से ज्यादा लोगों का चालान किया जो बिना मास्क के बाजार में घूम रहे थे। उन्हें हिदायत भी दी गई कि अगर अगली बार बिना मास्क के आप बाजार में घूमते मिले तो आप पर दुगना जुर्माना किया जाएगा। वहीं कस्बा व आसपास के क्षेत्रों से करीब 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों के चालान भी किए गए। SI अशोक कुमार ने कोरोना संक्रमण के बारे में कस्बा वासियों व बाजार में सामान लेने आए लोगों को बताया कि अभी कोरोना वायरस की बीमारी खत्म नहीं हुई है। आप सभी बिना मास्क के अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर आप बिना मास्क के अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो आप इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। वहीं कस्बे के कुछ व्यापारियों का भी चालान किया गया जो बिना मास्क के दुकानों पर बैठे थे और सामान बेच रहे थे। पुलिस की ओर से कई बार बता दिया गया था लेकिन वे नहीं माने, जिनका सोमवार को गढ़ीपुख्ता पुलिस ने चालान किया और व्यापारियों को हिदायत दी गई कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी दुकान पर बिना मास्क के सामान लेने आता है तो उन्हें सामान ना दें और ये कहें कि पहले मास्क पहन कर आए तभी आपको सामान दिया जाएगा। अनलॉक 1 में सोमवार को शहर के होटल तथा धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। शहर के मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारा में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। मस्जिदों में जहां मात्र 5 लोगों को ही एक वक्त में नमाज अदा
की, तो वहीं मंदिरों में आपातकालीन स्थिति को देखते हुए प्रातःकालीन मंगल आरती के साथ मंदिरों के दरवाजे खोले गए, जहां लोगों को मास्क पहनकर ही प्रवेश दिया गया, जबकि गुरुद्वारा में साध संगत को सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। सोमवार को देश भर में अनलॉक 1 लागू हो गया, जिसके चलते शामली जिला लगभग पूरी तरह से खोल दिया गया है। सोमवार को जिला प्रशासन के आदेश अनुसार मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारे के दरवाजे खोले गए। शहर के श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम के कपाट खोले गए, जहां सवेरे बाबा बजरंग बली की आरती की गई। उसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। प्रवेश में पूर्व श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइज करते हुए अंदर जाने दिया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का प्रसाद या फूल मालाओं के चढ़ाने पर प्रतिबंध रखा गया। केवल मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से ही प्रसाद वितरित किया गया। इसके अलावा शहर की मस्जिदों को भी खोला गया, जहां एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही प्रवेश दिया गया। मस्जिदों में सिर्फ फर्ज नमाज अदा की गई। इसके अलावा 5 लोगों को दिन में भी नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान की गई। इस दौरान लोगों को साफ सफाई के प्रति विशेष हिदायत दी गई। मस्जिदों के बाहर हाथ धोने के लिए साबुन की भी व्यवस्था कराई गई थी। वहीं शहर के गुरुद्वारा को भी खोल दिया गया। गुरुद्वारा गेट पर 2 सेवादार तैनात रहे। इस दौरान लोगों को सैनिटाइज करने के बाद ही गुरुद्वारा परिसर में प्रवेश दिया गया। मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। कपाट खुले हैं जो हनुमान धाम हनुमान टीला प्रातःकालीन बाबा का मंगल आरती, उसके बाद जो भी भक्त आरती के बाद आए अपना सोशल डिस्टेंसिंग द्वारा जो है उसका पालन करते हुए भगवान का दर्शन करके सभी लोग जाते हैं। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के पदाधिकारियों का शहर के बीएसए कार्यालय पर चल रहा धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने शिक्षकों की मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। सोमवार को माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के पदाधिकारियों का चल रहा धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरने को संबोधित करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि सरकार ने अपने संस्थानों को खोल दिया है। धीरे धीरे सभी कार्यालयों में कामकाज भी शुरू हो गए हैं, लेकिन स्कूलों को कब खोला जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में शिक्षकों तथा कर्मचारियों के घर चूल्हा कैसे चलेगा, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। धरने में बागपत के जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र यादव, कोषाध्यक्ष सत्यप्रकाश, अरुण कुमार बालियान, अजय कुमार, गाजियाबाद के प्रदेश संगठन मंत्री नागेंद्र चौहान ने भी अपने अपने विचार रखे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं निकालती तो पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जाएंगे। मौके पर रामपाल सिंह जांगड़ा भी मौजूद रहे हैं। पुलिस ने लूट तथा नकबजनी में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक चाकू और लूटा गया ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया गया है। सोमवार को आदर्श मंडी पुलिस ने चेकिंग के दौरान लूट तथा नकबजनी में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने गत 2 मार्च को ग्राम जलालपुर में रामपाल पुत्र शोभाराम के घर से भैंसा व कटरा चोरी किया था, जबकि गत 18 मार्च को बनत से गोहरपुर जाने वाले रास्ते में रोहित मलिक पुत्र महेश मलिक निवासी गोहरपुर तथा आदर्श मंडी थाना क्षेत्र और उसके साथी से 6500 रुपये की नकदी, मोबाइल फोन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि छीन लिए गए थे। उक्त घटना में पुलिस पहले भी 2 आरोपियों अखिलेश व इंतजार को जेल भेज चुकी है। पकड़े गए आरोपी ने अपने नाम कमल हसन पुत्र अजमुद्दीन निवासी प्रतापनगर कस्बा बनत बताया है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक चाकू और लूटा गया ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी व शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने मजदूरों तथा असहाय लोगों को भोजन कराए जाने के लिए जिला कैंप कार्यालय पर रसोई की शुरुआत की। सोमवार को मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने लंबा सफर तय कर आने वाले वाहन चालकों और श्रमिकों को भोजन वितरित किया। सोमवार को शहर के करना रोड स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में मजदूरों तथा असहाय लोगों को भोजन कराए जाने के लिए शुरू की गई रसोई में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पंकज मलिक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के लिए 1000 बसों की व्यवस्था कर उनको घरों तक पहुंचाए जाने का निर्णय लिया था, लेकिन श्रमिक व किसान विरोधी भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए, जिसका विरोध कांग्रेस प्रदेश के श्रमिकों और असहाय लोगों की मदद कर रही है।
उन्होंने कहा कि वे हमेशा देश के लोगों के साथ खड़े हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लोग के लोग पूरे प्रदेश में बाहर चाहे सभी लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे। मदद के अपराध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी पर मुकदमा हुआ। मेरे जैसे कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं पर 90 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा किया गया। अजय कुमार लल्लू जी को जेल भेज दिया गया। इसके विरोध में आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश की प्रभारी, इनके निर्देशों पर हम लोग सेवा का एक सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह के माध्यम से हम जनता की सेवा करके जरूरतमंद लोगों को भोजन खिला करके पूरे प्रदेश में ये आंदोलन हमने किया है। एक संदेश देना चाहते हैं कि सरकार कितना भी जुल्म कर ले, हम सेवा का ये भाव, सेवा का ये काम नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवा नहीं करना चाहते। अजय कुमार लल्लू जी के जो प्रयास थे मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए, अजय कुमार लल्लू जी ने जिस तरह से रसोइयाँ चलवाई, उन पर मुकदमे लगा दिए गए। उनका ये प्रयास, हमारे अध्यक्ष जी का, अजय कुमार लल्लू जी का ये प्रयास भाजपा को पसंद नहीं था। उसका विरोध हम ये सेवा का सत्याग्रह करके कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जिले के तीनों शुगर मिलों पर बकाया गन्ना भुगतान अतिशीघ्र कराने और किसानों की ट्यूबवेल एवं घरों के बिजली दामों की दरों को कम कराए जाने की मांग की है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जिलाधिकारी जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि शामली जिले के तीनों शुगर मिल शामली, ऊन एवं थाना भवन ने किसानों का गन्ना भुगतान आधा अधूरा दिसंबर 2019 तक का ही किया है, जबकि कुछ अन्य शुगर मिलें जैसे तितावी, मंसूरपुर, टिकोला आदि ने कई माह आगे तक का मार्च और अप्रैल तक का गन्ना भुगतान कर दिया है। गन्ना भुगतान रोका होने से इस समय किसान बेहाल है। वे अपनी फसल के बीज, खाद, अन्य वस्तुएं एवं घर के खर्च नहीं चला पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मौजूदा सरकार द्वारा महंगाई की गई है और बिजली की दरों को वापस लिया जाए। बढ़ती हुई बिजली की दरों के कारण किसानों की कमर टूट चुकी है, जबकि पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों के घरों की बिजली की दरें बहुत सस्ती थी। उन्होंने बिजली की दरों को पूर्व की भांति ही कराए जाने की मांग की। इस अवसर पर फुरकान अली, सचिन राणा, अजय कुमार, सत्यम वर्मा आदि मौजूद रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।